नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह वीडियो कार्तिक पूर्णिमा पर है। इसमें आप जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा किस दिन किस समय है, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व, स्नान दान का महत्व, क्या दान करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, चंद्रोदय किस समय है, पूजा की सामग्री, व्रत कथा, ये कह लीजिए संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म के शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा को पवित्रतम तिथियों में से एक माना गया है। इस दिन का महत्व विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के रूप में मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल अन्य दिनों की तुलना में अधिक होता है। विशेषकर गंगा नदी में स्नान और दीपदान को अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। भगवान शिव के भक्तों के लिए भी यह दिन खास होता है, क्योंकि इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जो संसार के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ था। इसीलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग इस दिन गंगा के तट पर एकत्रित होते हैं और स्नान के बाद पूजा अर्चना करते हैं। दान का महत्व भी इस दिन विशेष माना जाता है। ब्राह्मणों तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को अनाज, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान, जो इस दिन का एक प्रमुख कार्य है, अंधकार को दूर करने और जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। इसे करते समय लोग अपने घरों के पास, मंदिरों में और नदियों के किनारे दीप जलाते हैं। हिंदू धर्म में दीपदान का विशेष महत्व है और इसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। किसी भी त्यौहार या शुभ समय पर पात्र व्यक्तियों को निस्वार्थ भाव से पूरे मन के साथ श्रद्धापूर्वक दान करें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर दान का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस पुण्यकारी अवसर पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। उसके बाद दान देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य मिलता है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन देव दीपावली भी मनाते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। गंगा स्नान का अवसर नहीं है तो घर पर ही पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद आप अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं। यदि आपको चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति करनी है तो आपको कार्तिक पूर्णिमा को चावल, दूध, शक्कर, चांदी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मोती, सफ़ेद चंदन आदि सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को देवी और देवता काशी में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं। इस वजह से इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इससे खुश होकर देवतागण काशी में दीपावली मनाते हैं। अब पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए, जिसमें चावल, रोली, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो या मूर्ति, लकड़ी की एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, सिंदूर, गंगाजल, पंचामृत, पंजीरी, दीपक व बत्ती, फूल माला व फूल, फल, मिठाई, नैवेद्य,
सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद आप पूजा स्थान की अच्छे से सफाई कर लें। उसके पश्चात साफ स्थान पर स्वास्तिक बनाकर वहां एक चौकी को रखें। इसके बाद उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं तथा उस चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी के पास में ही गणेश जी को भी विराजमान कीजिए। भगवान की पूजा करने से पहले एक घी का दीपक जलाएं और अपने आगे की पूजा प्रारंभ करें। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने या किसी भी देवता की पूजा से पूर्व सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब गणेश जी की पूजा करें तथा उनका ध्यान करें। अब रोली, चावल, पुष्प और मौली से गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी दोनों को ही पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात उन दोनों को रोली से तिलक लगाएं तथा उन पर अक्षत अर्पित करें। अब उन्हें वस्त्र और उपवस्त्र पहनाएं, फिर पान के पत्तों में सुपारी रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत का पाठ करें और अंत में भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की आरती गाएं। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ व कथाएं हैं, लेकिन आज हम जिस कथा के बारे में बात करेंगे वह सबसे प्रचलित कथा है। बहुत समय पहले एक तारकासुर नाम का असुर था, जिसने भगवान से मिले हुए वरदान का गलत उपयोग करके संपूर्ण ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा रखी थी। वरदान मिले होने की वजह से वह असुर किसी देवता के द्वारा हराया नहीं जा सकता था। इसीलिए सभी देवतागण भगवान शंकर के पास सहायता के लिए गए। माना जाता है कि भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र से ही उस असुर का अंत किया जा सकता था। तब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर राक्षस का वध किया। तारकासुर राक्षस पर कार्तिकेय भगवान की विजय के इस शुभ अवसर को लोग कार्तिकेय पूर्णिमा के नाम से जानने लगे और इस दिन उपवास भी रखने लगे। जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से उपवास रखता है उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं और अपना व्रत खोलते हैं तथा अन्न व्रत खोलने के पश्चात ही ग्रहण किया जाता है। इस व्रत को करने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आता है। यह कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार हमें भक्ति का महत्व और भक्ति में विश्वास रखने की शक्ति का ज्ञान देता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी कार्तिक पूर्णिमा का लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।